अपनी फेलियर को अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। आज तक उन्हीं व्यक्तियों ने कामयाबी प्राप्त करी है जिन्होंने अपनी फेलियर को अटेंशन दी। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, नवंबर 2024 की सभी विशेष प्रेडिक्शन आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। आपकी लाइफ के अंदर जो परिवर्तन नवंबर में होगा, उनमें परिवर्तनों में कौन सी सावधानियां सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उस पर एक डिटेल चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। आज नवंबर 2024 के मासिक राशिफल को जानेंगे। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो जो भी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हो। सटीकता से जानने के लिए इसको लगन के अनुसार भी और चंद्र राशि के अनुसार, दोनों के अनुसार देखना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। एक नज़र आप पहले डालें अपनी राशि के चार्ट पर। इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और आप समझते चले जाएंगे बहुत ही आसानी। सबसे पहले कुंभ राशि के जातकों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है, शुभ सूचना भी है कि शनिदेव बहुत शीघ्र अब मार्गी होने जा रहे हैं। वक्र हो रहे थे तो शनिदेव ने कहीं ना कहीं द्वादश का फल देना शुरू कर दिया था। इसीलिए कुंभ राशि के कई जातकों को ना कई बार हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़े, नुकसान भी झेलना पड़ा, एकदम से अचानक यात्रा भी आई और कोई चीज़ लॉस्ट भी हो गई, इनकी गुम भी हो गई, खो भी गई, कई सारी चीज़ें इनकी खराब भी हो गई। द्वादश स्थान क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता, खर्च का माना जाता है, हॉस्पिटल का माना जाता है, बीमारियों का माना जाता है, नुकसान का माना जाता है। तो यहाँ पर मिश्रित परिणाम इस प्रकार से वक्र काल में कुंभ राशि वाले वैसे तो हर प्रकार से परीक्षा दे ही रहे हैं, पर वक्र काल में थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल टाइम इसीलिए आ गया। चलो खैर कोई बात नहीं। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा नज़र बना के चलो, क्योंकि कुंभ राशि के कई सारे जातकों को हेल्थ इश्यूज बहुत क्रिएट हुए। देखो, हर राशि की अलग अलग प्रेडिक्शन होती है, पर कभी किसी राशि को ना कुछ चीज़ें ज़्यादा घटित होने के लिए देखने के लिए मिलती है। और यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए ये द्वितीय चरण पे, द्वितीय चरण का मतलब शनिदेव का सीधा प्रभाव आपके सर के ऊपर है। शनिदेव का प्रभाव सर के ऊपर से मतलब ये है कि सर भारी भारी रहता होगा, मन में तनाव बना रहता होगा, आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता होगा। शरीर में स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता, कोई डर, अगर कुछ बीमारी भी नहीं है तो एक अनजाना डर कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मेरे साथ में दिक्कत ना आ जाए, एक फोबिया टाइप का। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं साधारणतः। अब कुंभ राशि के जातकों का ऐसा भी नहीं है, मोस्टली कई जातकों को ऑपरेशन भी हो गए हैं, हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो गए हैं। तो हेल्थ बहुत विशेष चर्चा है नवंबर 2024 का। शनिदेव को प्रथम भाव के अंदर है और द्वितीय चरण शनि का चल रहा है, शनि की 7.5 का। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अब पहले हॉस्पिटल के चक्कर लगाए इन्होंने, हॉस्पिटल के बाद खर्चा बढ़ाया, खर्चे के साथ साथ टेंशन दी, तनाव दिया, और टेंशन अभी भी बरकरार है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये अब जो मार्गी हो रहे हैं ये उत्तम फल देने वाले हैं। भाव वृद्धि करो शनि सूत्र के अनुसार शनिदेव को यहाँ पर आपको स्वास्थ्य को बेटर करना है। अगर हेल्थ में कोई बड़ा रोग, कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी चिंता हो गई है तो उसको ये कम कर देंगे धीरे धीरे करके। और ऐसा देखा जाता है कि जब शनि कोई वक्र चाल में कोई रोग देते हैं तो या तो वो लंबे टाइम तक चलता है या फिर कोई इस तरह की बीमारी इसमें लंबे समय तक दवाइयाँ खानी होती है। अब छोटे मोटे रोग को तो व्यक्ति को टेंशन लेता ही नहीं है, तो यहाँ पर इनके मार्गी होने से वो रोग भी जो बड़ा है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी चिंता इस महीने नहीं दिखाई दे रही। ध्यान क्या देना है, पढ़ाई लिखाई पर, और साथ ही हेल्थ को लेकर के भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो क्या है, अपनी दैनिक दिनचर्या बना करके काम करना। स्वास्थ्य को अगर आपने हल्के में लिया तो ये आपके बड़ी चिंता बन सकता है। 7.5 में बात ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लिखाई को लेकर के क्या है, पंचमेश बुध महाराज हैं केंद्र में शुक्र के साथ में। पढ़ाई को लेकर के कोई ऐसी चिंता नहीं है। यहाँ पर पंचमेश बुध जैसे केंद्र त्रिकोण राजयोग का इन्होंने निर्माण किया तो बहुत अच्छी अवस्था के अंदर माना जाएगा। ज्ञान के देवता गुरु की दृष्टि पर बुध पर है तो समझदारी भी रहेगी और सूझबूझ भी अच्छी रहेगी। आप चीज़ों को कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से कर भी पाओगे, समझ भी पाओगे, एक्सप्लेन भी कर पाओगे, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो कुंभ राशि के जातकों, अगर कोई एग्ज़ाम है आपका इस महीने तो हमारी खूब अच्छी विशेष है आपके साथ में कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही बुध भी बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, तो यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप किसी नई चीज़ की शुरुआत भी कर सकते हो। यहाँ पर शार्प माइंड भी आप रहोगे, चीज़ों को जल्दी से याद करके एक्सप्लेन भी कर पाओगे। अब कोई फॉर्म भरना है, कोई एडमिशन लेना है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप देरी मत कीजिएगा, ले लीजिएगा। गोचर में अच्छी अवस्था दिखाई। आगे बढ़ते हैं और रिलेशन को लेकर के अगर बात करें तो प्रेम संबंधों को लेकर के शुक्र भी केंद्र में है। 7 तारीख के बाद ये लाभ स्थान में आ जाएंगे, शुक्र की दृष्टि पंचम पर आ जाएगी। इससे आज अच्छा और क्या होगा। कुंभ राशि के जातकों, टाइम टिपिकल चल रहा है, हर चीज में परीक्षा चले। उसके बाद ये नवंबर का महीना एक आपको जीवन का एक नया मोड़ देने वाला साबित हो रहा है। शनि और बुध दोनों केंद्र में, शनि की दृष्टि बुध पर भी पड़ी हुई है। तो पुरानी चीज़ों को आप रिपीट ना कर दो, पुरानी गलतियों को आप रिपीट ना कर दो।
जो पहले कुछ गलती करा है, अगर उसको सीखने के बाद में भी दोबारा आपने वो रिपीट करी तो शनि ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ते। इन्होंने करवाया ही इसलिए है ताकि आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें साढ़े साती काल में, कि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ आपके लिए हार्म है, ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। तो इस महीने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप पुरानी गलतियों को रिपीट करते हुए नज़र आ रहे हो। बस यहीं पर आपको ये गलती नहीं करना। अब बातचीत अगर आपकी रिलेशन को लेकर के बंद थी तो वो दोबारा से शुरू होती हुई नजर आ रही, और एक दूसरे में, क्योंकि देखो शुक्र इच्छा पूर्ति कारक ग्रह है, इच्छा पूर्ति भाव के अंदर पंचम को देख रहा है। आपको अगर प्रॉपर्टी में, भवन भूमि वाहन में, संपत्ति में आप हाथ डालते हो, ऐसा नजर आएगा 7 तारीख के बाद कोई कुछ ना कुछ आप खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो अपने लिए। सप्तम सूर्य का नवम भाव के आना, नीच राशि में आना, शनि की दृष्टि का पड़ना सप्तम भाव के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला मुद्दा है, क्योंकि आपके पार्टनर में ना इन चीज़ों को लेकर के गुस्सा बढ़ेगा, आपकी कई सारी चीज़ों को लेकर के। अब तक जो चीज़ें पता चला बहुत कुछ आपके पार्टनर के मन में था और वो अचानक से फूट जाएगा। ऐसा भी देखा जाएगा कि कोई गुप्त चीज़ अब तक आपके पार्टनर ने आपको शेयर नहीं करी और वो बात उसको पता है, उस बात के बारे में वो अब आपसे चर्चा करेंगे, और शायद आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य हो कि ये बात इसको कैसे पता लगा। शनि की दृष्टि यहाँ तृतीय स्थान पर भी पड़ेगी, सप्तम वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगी, और कर्म स्थान पर भी शनि दृष्टिपात कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन के 3 क्षेत्रों पर मेन कलह मची हुई है। एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, ओवर मेहनत करवा रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी आप कर रहे हो। इसीलिए अब जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, सीधा काम पे लग जाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। पर शनि क्योंकि चंद्र राशि को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए मानसिक तनाव को ज़्यादा बढ़ाते हैं। 16 नवंबर तक यहाँ पर देखा जाएगा पार्टनर में गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ। अब वो बिना बात आपसे जो है उलझने का भी प्रयास करेंगे, परंतु 16 नवंबर के बाद में चीज़ें स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पार्टनर के साथ में आपका जो वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंता है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो वक्र प्रभाव, वक्र दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, टॉपिक पर चर्चा कर लीजिए, वो है आपका भाग्य, करियर और बिजनेस। भाग्य भाव के मालिक हैं शुक्रदेव, जो कि लाभ स्थान में गोचर कर ही रहे हैं। लाभ स्थान इनकम का, अचीवमेंट्स का, अवार्ड का, रिवार्ड का, आपके बड़े लोगों का आपसे संपर्क का, आपके बड़े भाई बंधुओं का, ये एकादश स्थान पर शुक्र ना बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रभाव दे। कोई प्रमोशन की बात हो सकती है, कोई लाभ मिलने की बात हो सकती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में जो काम आपका अटक गया था, मान लीजिए आप किसी नौकरी पर हो, आपने उसके अलावा किसी और कार्य में हाथ डाला, वो है चल रहा है पर अटका हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें जो अटकन थी वो आप एकदम महसूस करोगे कि ये मेरी दूर हो, और बड़े प्रसन्न होगे कि ये बात हमें पहले पता लग गई। तो ऐसी चीज़ें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बड़ों से लाभ, सगे संबंधियों, जो हमारे नौकरी पेशा में जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे लाभ, प्रमोशन की यहाँ पर हम कामना कर सकते हैं, और वो कामना पूर्ण भी हो सकती है। 7 नवंबर के बाद में लाभ स्थान में जैसे शुक्र जाएंगे तो आप महसूस करने लगोगे कि आपके कुछ लोग जो विरोधाभास में थे, जो विरोधी बने हुए थे, वो अचानक आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं। चाहे फिर वो बातों से सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी चीज़ से सपोर्ट करें, वो सपोर्ट में आ रहे हैं। काम भी आपके बनवा रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हो वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है, जो भी आप मन में आ रहा है वो चीज़ आपकी पूरी होने शुरू हो रही है, चाहे वे छोटी छोटी चीज़ें हों। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा कुछ बड़ा ही पूरा हो जाए, पर होने के लिए हो भी सकता है, पर आप महसूस करोगे कि मैं जो चीज़ अब 2 दिन पहले सोचा ना वो मेरे साथ घटित हो रही है ऑटोमेटिकली। नए कार्य पर जाना, नए कार्य की शुरुआत करना, और जो मन में काम आ रहा है अब तक, जो शांति से आप कि भाई छेड़ नहीं रहे जिस काम को, उस काम की शुरुआत कर देना, यहाँ उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है, आप शुरुआत कर सकते हो। 90% तक आपको सफलता मिल रही है राशिगत। पर एक बात जरा ध्यान से, आप राशिफल देखते हो, यहाँ बता दिया जाता, फिर आप उसके अनुसार कार्य कर देते हो, पर अगर केवल राशि सब कुछ है तो क्या लगन कुंडली कुछ नहीं है, क्या जन्म कुंडली कुछ नहीं होती? तो आप जब कुछ बड़ा करते हो तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कुछ बड़ा कर रहे हो, लाखों रुपए का काम कर रहे हो, करोड़ों का काम कर रहे हो, क्या केवल राशिफल देख करके कर दोगे? अरे भाई, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ, कुंडली की महादशा अंतर्दशा चेक करवाओ, यहाँ अच्छा चल रहा है पता चला, वहाँ पर किसी पापी ग्रह की दशा चल रही होगी, फिर क्या होगा? तो वहाँ ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये भी फल आपको तभी प्रदान करती है जब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ चल रही, ठीक है। तो नए कार्य पर जाना, 90% तक संभावना है कि आपकी बहुत अच्छा यहाँ पर राशिफल के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से नौकरी पेशा वालों को दशमेश मंगल नीच राशि में षष्ठम भाव के अंदर। अब आप कहीं ना कहीं महसूस करिएगा इस चीज़ को, आपके पीछे पीठ पीछे बातें होती हैं आपके खिलाफ, आपको पता लग जाती है। वो बात अलग है आप उस पर रिएक्ट करते हो या नहीं करते हो, पर इस महीने पता लगेगी कुछ अलग बात, जिसमें शत्रु
आपके बन रहे हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपको नीचे करने का प्लानिंग कर रहे हैं, और इस चीज़ का जब पता लगेगा आपको तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जितना आप शांत स्वभाव से काम करोगे, चीज़ों को छुपा करके काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए यहाँ पे योग बन। तो आपके कंपटीटर्स थोड़ा एक्टिवेट रहे हैं तो उससे उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, अपनी गुप्त चीज़ों को गुप्त ही रखने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मैटर्स में, मैटर मतलब किसी दूसरे के विवाद में घुसने का प्रयास आपको इस महीने नहीं करना। नहीं तो ये ऐसा करवा देते हैं कभी कभी कि व्यक्ति को ना चाहने के बाद में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना पड़ जाता है। और ज़्यादातर ये अपने मैटर के लिए नहीं, ये दूसरे के मैटर के लिए करवाते। मंगल द्वादश को देखेगा, मंगल आपके लिए कर्म स्थान के मालिक भले पर त्रिषणाय भाव के भी मालिक, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज़ से बच करके रहिएगा, सावधानी के तौर पर आपको बता रहे हैं। व्यवसायिक क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूर्यदेव जो कि लगभग 16 तारीख तक नीच राशि में रहेंगे। हाँ, 16 तारीख तक आप थोड़ा सा मान के चलो कि आपको किसी को पैसा नहीं देना है, कुछ बड़ा करने से बचना है। इतना कोई खराब नहीं है, नीच राशि में सूर्य हैं तो सूर्य का सुबह तो थोड़ा कम होगा, परंतु भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा 16 तारीख तक परहेज कीजिएगा अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत आपके मन में आ रही है। और जैसे ही 16 तारीख होगी तो वाह, सूर्य देव आ जाएंगे केंद्र में। देखो, पद प्राप्ति का ये राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए भी अच्छा है, ये गवर्नमेंट ड्यूटी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए नई नौकरी की प्राप्ति का ये एक बड़ा अवसर है। नई नौकरी की प्राप्ति, या पहले से जिस नौकरी में हो उसमें किसी नौकरी दूसरी स्विच करके वहाँ पे अच्छे पद पर जाना, पद का बढ़ना, किसी पद की प्राप्ति। जो पद आपके पास में वो तो है ही है, मैं बात कर रहा हूँ ऊंचे पद की प्राप्ति करना, उच्च पदाधिकारी बनने का मौका सूर्य देते हैं जब ये दशम भाव के अंदर आते। सूर्य प्रोफेशनल भी आपको अच्छा बनाएंगे, खूब आप बातचीत करना, लोगों से अपना मिलना जुलना, उनसे उनके तरीके से बात करना और उनको काम को उनको देना, ये आपको बहुत अच्छा करवा देते। व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए 16 तारीख के बाद में बड़ा अचानक लाभ हो सकता है, अचानक बड़ी इनकम हो सकती है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लग सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। उपाय के दृष्टिकोण से आपको सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिदेव को आपको प्रसन्न करने का प्रयास करना है। प्रसन्न करने के लिए आपको पीपल में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है। और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो केवल माता लक्ष्मी के सामने चरण कमलों में उनका आशीर्वाद ले लें, दीपक जला लें शुक्रवार को, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक जानकारी आपको दे दें, बहुत शीघ्र भैरवाष्टमी श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित हो रही है। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों पर शनि की 7.5 उन लोगों के लिए भैरव जी और हनुमान जी, ये कलिकाल में 2 ऐसे देवता बताए गए हैं जिनकी आराधना से शनि दोष से निवृत्ति मिलती है। कई बार पिशाच दोष लग जाता है, कई बार ऐसा दोष लग जाता है जिसमें भूत प्रेत, नजर टोक या तंत्र बाधा का प्रभाव जो है वो भी दिखना शुरू हो जाता है। अब ऐसी अवस्था में भैरवनाथ की जो पूजा है ये इन चीजों को काट देती है बहुत सरलता से। जैसे कि बहुत कोई भयानक जंगल में कोई दावाग्नि पूरे जंगल को जला देती है, इसी प्रकार भैरवनाथ के अभिषेक से, भैरवनाथ की तंत्रोक्त पूजा से ये चीजें भी जल करके भस्म हो जाती। तो इसलिए अगर आप इस पूजा में प्रतिभाग करना चाहते हो, 3 दिवसीय पूजा होती है, पहले ही एनरोलमेंट करना होता है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस पूजा से जुड़ सकते हो, उसमें प्रतिभाग कर सकते हो। बाद में पूजा में सिद्ध किया हुआ यंत्र इत्यादि भी आपके घर पर कोरियर के द्वारा आपको भेजा जाता। तो प्रिय कुंभ राशि के जातकों, ये थी जानकारी नवंबर 2024 की। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री विद्याय।